एक परिचय। संत रज्जब के बारे में यह पुस्तक लिखने के पीछे एक लंबी कहानी है, जो आज से 28 साल पहले 6 जनवरी 1987 को शुरू हुई। राजस्थान पत्रिका की पाठक होने के नाते मुझे नंदकिशोर पारीक द्वारा लिखित नगर परिक्रमा लेख को पढ़ने का मौका मिला, जिसकी पहली कड़ी का शीर्षक था महात्मा दादू के पठान शिष्य। यह शीर्षक अपने आप में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला था कि दादू जी के ये पठान शिष्य कौन थे। ये थे सांगानेर यानी जयपुर के रहने वाले रज्जब। जयपुर निवासी होने के नाते सांगानेर के रज्जब जी के बारे में और अधिक जानने के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और मैं पत्रिका का बेसब्री से इंतजार करती। रज्जब जी की दादू दयाल की शरण में आने की घटना इतनी रोचक थी कि इसे पढ़कर मुझे उनके जीवन और वाणी का गहराई से अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। निर्गुण धारा के संतों में विशेष रुचि होने के कारण मैं इनकी वाणी को खोजने के कार्य में भी जुट गई। राजस्थान पत्रिका से ही मुझे यह जानकारी भी मिली कि रज्जब जी की वाणी का प्रकाशन स्वामी सेवादास ने कराया था, जो जयपुर के दादू महाविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। इसके बाद मैंने रज्जब जी के जीवन से जुड़े हर एक प्रसंग को पत्रिका में से काटकर तारीखवार संभाल कर रखना शुरू कर दिया। संभाली हुई वही सामग्री आज इस ऑडियो पुस्तक का आधार बनी है। रज्जब जी पर किए गए शोध कार्य तथा उनकी वाणी के गहन अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि निर्गुण धारा के महान संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में रज्जब जी का विशिष्ट स्थान है। यह बात तो सभी जानते हैं कि उस समय संतों के संदेश और उपदेश का आधार मौखिक होता था। बाद में शिष्य इस उपदेश को लिपिबद्ध करके उसका संग्रह कर लिया करते थे। यह लिखित सामग्री एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी। इस प्रकार रज्जब जी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दादू संप्रदाय के साहित्य में उपलब्ध है और कुछ जानकारी समकालीन साहित्यकारों द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है। रज्जब जी के परिवार, जन्मस्थान एवं मृत्यु की तिथि के बारे में प्राप्त जानकारी का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने ग्रंथों एवं जनश्रुतियों को ही अपने तथ्यों का आधार बनाया है। इसका मूल कारण यही है कि संत जन प्रायः अपने संबंध में जानकारी देने में कोई रुचि नहीं रखते। संत रज्जब जी के संबंध में लिखी गई पुस्तकों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक डच विद्वान श्री W.M. कैलवर्ट द्वारा लिखित द सर्वांगी ऑफ द दादूपंथी रज्जब, डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा द्वारा लिखित शोध ग्रंथ संत कवि रज्जब, संप्रदाय और साहित्य एवं डॉक्टर नंदकिशोर पांडे द्वारा लिखित संत रज्जब विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर रज्जब जी का जन्म स्थान सांगानेर यानी जयपुर माना गया है, जो आम्बेर से 14 मील दक्षिण में स्थित है। रज्जब जी के पठान वंशीय होने के पक्ष में अलग अलग मत प्रचलित हैं, परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि मुगलों के शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पठानों का अधिक आना जाना था। रज्जब जी के पिता चांद खान पठान होने के कारण आमेर में उप सेना नायक थे। इसके अतिरिक्त पठानों के नामों के अंत में खान लगाने की परंपरा आज भी प्रचलित है। अतः रज्जब जी के मूल नाम के अंत में जोड़ा गया खान शब्द भी उन्हें पठान वंश का मानने के लिए एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। श्री दादू पंथ परिचय के आधार पर रज्जब जी का जन्म 1567 ईस्वी चैत्र माह में सांगानेर में हुआ। कहा जाता है कि एक पठान चांद खान को यह बालक जंगल में एक निर्जन स्थान पर मिला। वह उसे उठाकर अपने घर ले आया और अपनी निसंतान पत्नी की गोद में बालक को डाल दिया और कहा कि इसे अपना ही बेटा मानकर इसकी परवरिश करो। चांद खान ने
इस बालक का नाम रज्जब अली खान रखा। कुछ समय बाद जब उनके यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम अज्जब अली खान रखा गया। रज्जब जी ने तत्कालीन परंपरा के अनुसार व्यायाम, कुश्ती तथा अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। रज्जब जी सुडौल एवं आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही उनके भीतर ज्ञान प्राप्ति की लगन थी। उनकी रचनाओं और संकलनों में उनके ज्ञान की स्पष्ट झलक मिलती है। साधु संतों एवं फकीरों की संगति में रहने तथा उनसे भगवत चर्चा करने में उनकी गहरी दिलचस्पी और लगन थी। जन गोपाल द्वारा लिखी दादू जन्म लीला पर्ची में जो उल्लेख है उसके अनुसार दादू जी आमेर में 1579 से 1591 ईस्वी तक रहे। इन्हीं 10-12 वर्षों के दौरान वे संत दादू दयाल जी से आमेर में मिले और उनके शिष्य बने। इसके अतिरिक्त राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के इतिहासकार पुरोहित हरि नारायण शर्मा को भी रज्जब जी के कुल, परिवार एवं जन्मतिथि के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पुरोहित जी के अनुसार रज्जब जी के जन्म के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु यह निश्चित है कि 122 वर्ष की आयु में आप परलोक सिधारे। रज्जब जी ने अपनी वाणी में संतों के उपदेश के मूल सिद्धांतों की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की है। उनका मानना है कि संत महात्मा किसी भी मजहब, मुल्क या समय में क्यों न अवतरित हुए हों, उनका उपदेश एक समान होता है। मिसाल के तौर पर अद्वैत की चर्चा करते हुए रज्जब जी इस पहलू पर बल देते हैं कि साईं सबका एक है, परंतु अफसोस दुनिया इस बात से बेखबर है। इसी तरह वे समझाते हैं कि परमार्थ का खजाना हमारे अंतर में है और भरपूर है। जरूरत है तो केवल उस खजाने तक पहुंचने की, किंतु उस तक पहुंचा कैसे जाए? यह खजाना हमें एक देहधारी सद्गुरु की शरण में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। आंतरिक साधना में गुरु और गोविंद के प्रति प्रेम, शरण, विनती और प्रार्थना के भाव व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, प्रेम की गहराई में गोता खाने वाले को एक अजीब सी मस्ती का एहसास होता है। प्रेम ही सच्ची इबादत है जो भक्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। एक सच्चा प्रेमी ही विरह की धधकती हुई अग्नि में कूद सकता है। प्रेम से भरे उस भक्त की पुकार ही सच्ची विनती और प्रार्थना है। रज्जब जी ने अपनी वाणी में कर्मकांड का जोरदार शब्दों में खंडन किया है, ताकि हम सचेत हो जाएं और विचार करें कि असलियत क्या है। दिखावे की भक्ति का खंडन करते हुए उन्होंने कबीर जी की तरह स्पष्ट शब्दों में कहा है, रज्जब मन मूंडे बिना शिर मूंडे कछु नाही। इसके साथ ही उन्होंने मदिरा तथा मांस के सेवन का भी सीधे और कड़े शब्दों में विरोध किया है। व्रत न मद्य मांस ही भखे। रज्जब जी के प्रवचनों का सुनने वालों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता था और वे उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। यह निपुणता उन्हें अपने सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुई। आगे कहे गए सुंदर वृतांत से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। अपने गुरु के हुक्म से रज्जब जी ने सांगानेर के आसपास के क्षेत्रों में सत्संग करना शुरू कर दिया। उन्हें सत्संग सुनने तथा सुनाने में अत्यधिक रुचि एवं लगन थी। उन्हीं दिनों रज्जब जी कभी कभार एक अन्य पंडित का सत्संग सुनने भी जाया करते थे। उन्होंने देखा कि वह पंडित अनमोल वचनों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा भक्तों के सामने प्रस्तुत करता था। इस कारण उसके सत्संग बड़े रोचक तथा प्रभावशाली हो जाते थे और सीधे लोगों के हृदय को छू लेते थे। रज्जब जी अक्सर यह सोचकर उदास हो जाते कि ऐसी कुशलता उनमें क्यों नहीं है। जब दादू जी ने अपने शिष्य को इस तरह अनमना सा देखा तो इसका कारण पूछा। रज्जब जी ने बिना संकोच अपनी उदासी का कारण बता दिया। तब दादू जी ने
रज्जब को दृष्टांत प्रस्तुत करने में निपुणता का वरदान दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रज्जब जी दृष्टांत देने में इतने निपुण हो गए कि दादू पंथ की साहित्य परंपरा में अन्य कोई भी भक्त रज्जब जी की इस खूबी की बराबरी नहीं कर पाया। उनकी वाणी में अनेकों दृष्टांत मिलते हैं, जैसे मन की निर्मलता जरूरी है। यह बात इस तरह समझाई गई है: रज्जब सेवा संत की, मन मैले करी कीज, सो कृषि कैसे नीपजे, भून जू बाह्या बीज। मन में मैल रखकर संत महात्माओं की सेवा करने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे भुने हुए बीज जमीन में बोने पर उगते नहीं हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक और दृष्टांत देते हैं: माया छाया पांवतल, जब साईं सूरज शीश। जब सूरज सिर पर होता है तब छाया पैरों के नीचे आ जाती है। इसी प्रकार जब भजन द्वारा साधक परमात्मा को पा लेता है तब माया पैरों में आ गिरती है। रज्जब जी ने अपनी वाणी में कहीं कहीं प्रश्नों द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने अधिकांश दोहों में आमतौर पर इन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कही विचार करी, समझ देख मन माही और देखी जीव में जोड़ी। ऐसे शब्द जिज्ञासु को चिंतन के लिए विवश करते हैं। उन्होंने वाणी निजी अनुभव के आधार पर बगैर किसी फेरबदल के कही है। रज्जब ज्यो थी त्यों कही, तामे फेर न सार। और जन रज्जब सांची कही, तामे फेर न सार। संक्षेप में कहें तो रज्जब जी की वाणी गूढ़ रहस्यों से भरपूर, सुंदर तथा मनमोहक है। इसे सुनते सुनते हृदय सहज ही प्रभु प्रेम से भर जाता है। उनकी वाणी तो बहुत अधिक है, किंतु इस ऑडियो पुस्तक में उनकी वाणी में से प्रमुख विषयों से संबंधित कुछ अंश लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। जनक गौरवाणी।